यही समझ में नहीं आ रहा कि एक 24 साल का लड़का एक 42 साल की औरत से चाहता क्या। सही बात है। समझ रहे हो? अब समझी मैं। प्यारी समझ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे या तरह नमूनों और पापा की परियों के ऐसे मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लौटपट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। लड़की और चश्मे में क्या अंतर होता है? दोनों में ना ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। वो कैसे? देखो, लड़की हो या चश्मा, लगाना टांग खोल के ही होता है। रहा नहीं जाता। प्यारी समझ गई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बीवी के सामने होशियार बनने चला था, लेकिन अब इसकी बीवी आगे इसके साथ क्या करेगी ये तो भगवान ही जाने। क्या बाबू, तुम एक कलर की 4 चड्डी खरीद के लेके आ गए हो? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि ये बंदा तो नहाता ही नहीं है। कौन देखेगा? अरे बोलो ना, कौन देखेगा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पता नहीं आंटी की ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने कड़े कड़े ट्रेन में ही डीजल डाल दिया। अब भाई को खीरा तो खट्टा लगेगा ही, क्योंकि उसको भाभी जी ने यूज जो किया था। छी यार देवर जी, आप खीरा खा रहे हो? हाँ भाभी, आपको भी खाना है क्या? यार देवर जी, वो यूज था। यूज था? अच्छा तो है, बिना नमक लगाए खट्टा लग रहा है। समझ रहे हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन दीदी की बात में दम तो है। अगर लटकने से हाइट बढ़ती तो कुछ चीजें आज जमीन छू रही होती। इसलिए अफवाहों से बचें, अपने काम पर ध्यान दें। स्वागत की पहले दिन ही दीदी ने भाई के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। आज हमारी सुहाग रात है, हमारी शादी की पहली रात, और मैं इस रिश्ते की शुरुआत एक सच के साथ करना चाहता हूँ। अच्छा। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं 5 साल तक एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, और मैंने उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हो। ठीक है। अगर तुम भी कुछ कहना चाहती हो तो कहो, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत सच से ही होनी चाहिए। कुछ भी कहना है तो कहो। आप पापा बनने वाले हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई की गर्लफ्रेंड ने तो इसकी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी। देखिए वो भी कैसे। जान, सरप्राइज जान, अगर तुम सबसे छोटी डंडी उठाओगी तो आईफोन तुम्हारा है। हाँ हाँ, कसम से कसम से। अब भाई तो वैसे ही कपड़े पहन कर आया जैसे कि इसके पापा ने पहनने को कहा था, पर पता नहीं क्यों ये बुरा मान गई। सुनो रे, लड़की वाला देखने आ रहा है, ऐसा कपड़ा पहन के आना जो एक ही बार में पसंद आ जाए। सुनाई दिया कि नहीं रे? दहेज वेज का बात होते रहेगा, पहले नाश्ता कीजिए। नाश्ता का छोड़िए, पहले लड़का को बुलाइए। विवेक आ जाओ। लेकिन 1 सेकंड। अरे बाप रे। गड़बड़ बता रहे तो सारे। बड़े खतरनाक लोग हैं। गरीब तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा गरीब इंसान जिंदगी में पहली बार देखा है। तेरे चोट बहुत है, तेरे 2-3 दिन इंजेक्शन लगेंगे। लो, यहाँ नहीं, पीछे। अरे वो चड्डी सस्ती वाली है। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत सस्ती है। कितनी सस्ती वाली? मैं कौन सा जॉकी पहनता हूँ? मैं भी तो माचो पहनता हूँ। तुम पहन बहुत सस्ती वाली। घूमो, चलो। अरे तेरी पन्नी पहने आया। कुरकुरे के बारे में दुकानदार को बताने का भाई का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। अरे भैया, वो गुलाबी पन्नी में जो कुरकुरे आते हैं वो देना। कौन से? अरे वो आते हैं ना यार। भैया वो आते हैं क्या? नाम बोलो ना। कैसे समझाऊं यार? अरे वो होते हैं। अरे भैया। हाँ, ये वाले, ये वाले। अच्छा, टेढ़े मेढ़े। हाँ, टेढ़े मेढ़े। ऐसा बोलो ना। कौन है? वो वाले जो। मदद ऐसी करो कि सामने वाला कभी भूल ही ना पाए। नो 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 नो।
अरे भाई, झूठ बोलने से पहले एक बार खुद को अच्छे से देख लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। कहाँ से आ रहे हो? बता के तो गया था, पार्टी में जा रहा हूँ। गर्ल्स पार्टी थी ना? अरे नहीं यार, बॉयज पार्टी थी। पीकर आए हो ना? अरे तुम्हें लग रहा हूँ मैं पीकर आया हुआ? यही नहीं, अभी और सुनिए। पीकर आया तो लड़का था नहीं मैं, ऐसे सीधा खड़ा रहता क्या? अरे यार हद है यार, मतलब हर बार तुम्हारा शक करना। अरे थोड़ा तो विश्वास रखो इंसान के ऊपर यार। शक करने की। अगर डॉक्टर साहब ऐसे इलाज करेंगे तो बेचारे मरीज तो डर से भागेंगे ही। आइए डॉक्टर साहब, आइए। देखिए डॉक्टर साहब, यही मरीज है। क्या हुआ है इसको? डॉक्टर साहब रात को आम खा रहे थे, गलती से अठली घुट गया। अच्छा ठीक है, उसको उल्टा कीजिए। तो रुको जरा, सबर करो। लेकिन एक सेकंड, थोड़ा सरसों का तेल आओ तो। अब भाई, चावलों को डिटर्जेंट से धोकर ऐसे बनाओगे तो बाद में तो ये होगा ही। ताऊ ने गलत किया या बुरा ये तो पता नहीं, लेकिन टावर पर सिग्नल तो बराबर आ रहे हैं। अरे बाबूजी, ये क्या कर रहे हो तुम? लो बहू, हमारे लोग ने ना हम पे इंजाम ही लगा दिया। अब बताओ, हम तुम्हें आरा सिखा रहे। अच्छा, हमने तुम्हें गलत टच करा हो, गलत छुआ हो या गलत हरकत करी हो तो हमारी गलती है, तुम जूती मार लो हमारे सिर पे। इसीलिए कहते हैं हर सफेद दिखने वाली चीज खाने की नहीं होती, कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है। कैसी लगी? मैडम को एक्सपीरियंस है, इसलिए तो बताइए कि कौन से झटके किस तरह के होते हैं। क्या माल है यार। इसकी माँ का भोला चेहरा। यही नहीं, अभी और सुनिए। साले तू ओ हेलो, पीछे हटकर खड़े हो। अरे मैडम, पीछे से धक्का आ रहा है। 4 बच्चे हैं मेरे, धक्के झटके में क्या फर्क होता है अच्छी तरह जानती हूँ मैं। यारी समझ गई। वैसे भाई ने ये बात तो एकदम सही कही है, पर पता नहीं क्यों ये दूसरी बुरा मान गई। ये क्या है? ये कितने का है? ये 2000 रुपए का। और कोई दूसरा नहीं है? है ना, चलो आओ दिखाता हूँ। और अभी तो रुको। ये देखो, मात्र 6000 रुपए की आएगी। क्या 6000 रुपए? ऐसा क्या है इसमें? इसमें एक पानी की टंकी आएगी, वो हम लगा के देंगे। अच्छा। इसमें एक प्रेशर पाइप आएगा, वो हम लगा के देंगे। ठीक है। और इसमें 2-4 को छोटे मोटे आइटम आएंगे, वो हम लगा के देंगे। अच्छा, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं लगाना? आपको तो सिर्फ इस पे बैठना है और जोर लगाना है। क्या बढ़िया था इसीलिए तो कहते हैं कोई भी छोटा धंधा या बड़ा नहीं होता, बस कमाना आना चाहिए। 3 दिन में कितना रुपए कमा ली है टीका लगा के? कितना कमा लिए, यही हिसाब रखिए, बताओ। कितना कमाई है? ज्यादा नहीं, 20 लाख। क्यों हिला डाला ना? भाभी देखो ना, मम्मी के पैर में कितना दर्द हो रहा है, आप कुछ करो ना। क्या हुआ मम्मी, हमेशा आपके पैर दर्द क्यों होता रहता है? बेटा, जिनकी बहू ऐसी निकम्मी होती है ना, उनकी सासों के पैर में दर्द होता ही है। अच्छा, ओ, तभी मैं सोचूं दादी सास लंगड़ी क्यों थी। ओ, तभी दीदी की सास का एक पैर नहीं है। क्या हो रहा है? अपने पति से आइसक्रीम छुपाना तो दीदी को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। रुको जरा, सबर करो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन एक सेकंड, कार में बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो आंटी ने तो ड्राइवर की सीट हड़प ली। पकड़े रहो, चलाओ। हाँ ठीक है, बढ़िया।
वैसे तैयारी तो भाई रेलवे की ही कर रहा था, बस समझने वालों ने गलत समझ लिया। लो भाई मेहमान नो चाय पियो। वैसे लड़का क्या करो तुम्हारा? लड़का भाई रेलवे की तैयारी कर रहा। एक बार बुलवा देते, देखते लेते। ओ बेटे जरा बाहर को आइए। ठंडा पीले बाहर के लड़े। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई ने बात तो एकदम 100% सच ही बोली है। कई लोग बोलते हैं कि सरोजिनी नगर में मरे हुए के कपड़े मिलते हैं। अरे भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अगर मेरे को ये अपर चाहिए तो ये स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों में मिलता है ना, तो क्या 3 लोग मर गए एक जैसे कलर पहन के? कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर जिंदगी में एक दुश्मन ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसी गर्लफ्रेंड कभी ना हो। रोक दे गाड़ी रोक दे। हेलमेट किधर है? हेलमेट नहीं इधर, बाद चालान कटेगा। ए इंस्पेक्टर, लगता है तू मुझे जानता नहीं है। अरे हाँ, 1 मिनट रुक, जिसको फोन लगाना लगा ले। यही नहीं, अभी और सुनिए। ए एसपी, ये तेरा इंस्पेक्टर मुझे रास्ते में रोक के रखा है, बोलता है चालान कटेगा। हाँ ले बात कर, ले बात कर। अरे तू बात करना। गलती हो गई, आप जाओ ना, बात करना। अरे सब गलती हो गई, बोल रहा हूँ। लाउड स्पीकर पे कर दो। कॉल करने वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। मॉडर्न जमाने को देखकर आजकल के भिखारी भी काफी मॉडर्न हो गए हैं। नहीं चाहिए क्या? नहीं क्यों, भिखारी नहीं है क्या? भिखारी हूँ तो ले क्यों नहीं रहा है? लंच का टाइम हो गया, 1 घंटा बाद आना। इसीलिए कहते हैं हमेशा शादी सही टाइम पर कर लेनी चाहिए, वरना बाद में यही होगा जैसे कि इस भाई के साथ हुआ। क्या लड़की खुद आ रही है मुझसे मिलने? ठीक है, आने दो, अच्छे से बात कर लूंगा। ठीक है, बैठी ना। तो रुको जरा। ये कैफे आपका है? हाँ जी मेरा है। चल जाता है? हाँ अच्छा चलता है। कितने लोग काम करते हैं? यही कोई 8-10 लोग करते हैं। अच्छा आप बुरा मत मानना, मेरी शादी की बात चल रही है तो मुझे ये सब पूछना पड़ रहा है। ठीक है। आपको तो पता है ना बाहर का माहौल कैसा है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो चाहे पूछें। अच्छा आप ये सब बात छोड़िए, चाचा आपका लड़का कहाँ पर है? चाचा गजब बेइज्जती है। गर्लफ्रेंड के सामने हीरो की तरह एंट्री मार रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और फिर ऐसे बेइज्जती हो गई। हमारा ये भाई जिसे मैगी के मसाले समझ रहा है, वो तो किसी और चीज का ही सामान है। तो भैया आज हम करेंगे दीदी के साथ बैकपैक। दीदी जा रही है मनाली घूमने सर्दियों में। ये भैया बैकपैक खोली, इतने सारे मैगी के मसाले आ गए। कपड़े रख लिए सबसे पहले, मैगी बहुत खाती है दीदी। ये कपड़े पैक कर लिए भैया, एकदम इतने सारे कपड़े आ रहे हैं भैया, इसमें तो बहुत ज्यादा कपड़े आ रहे हैं बैग में। ये पिचका दिया बैग को, ये सही करा। और ये जैकेट वगैरह भी रख ली, जर्सी वगैरह, जूते शूज रख लिए। चलो बहुत बढ़िया, व्हाइट कलर के अच्छे रख लिए। मैगी मसाला, फिर से मैगी मसाला इतने सारे। अबे साले, अच्छा पूरे कुटुंब का खिलाओगी क्या मैगी मसाला? पूरे दिन मैगी खाओगी? रख लिया। चलो भैया इसमें क्या, लैपटॉप रख लिया, बहुत बढ़िया। फिर मैगी मसाला, अरे बवासीर रहेगी इतनी मैगी खाओगी तो। फिर मैगी मसाला, अरे पूरे कुटुंब को खिलाओगी, वहां ले आके मैगी मैगी खाने जाएगी। वैसे कड़वा जरूर है, मगर ये बात है तो 100% सच। चश्मा पहनने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर चश्मा पहनने वाले लोगों के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। अगर हो सके तो मैं इनके पैर तक छू लूं। वो क्यों? क्योंकि सर यही वो लोग हैं जो हमें देखने के लिए पैसे खर्च करते हैं। सही बात है। इन डांसरों के आगे तो अच्छे अच्छे डांसर भी फेल है, क्योंकि ये डांस ही कुछ ऐसा करती हैं कि स्टेज ही टूट जाता है। सुनो, इसमें 5 लाख रुपए है, बैंक में जमा कर देना। सुनिए, आप हर बार इतने इतने पैसे मुझे देते हो बैंक में जमा करने के लिए, तभी अपने भाई से कह दो वो जमा कराएगा। क्या पता वो रुपए लेके भाग जाए। अच्छा, तो आप मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो। वैसे अगर कभी मेरे दिल में इतने पैसे देख करके लालच आ जाए और मैं भाग जाऊं? इसी उम्मीद से तो हर बार तुम्हें देता हूँ। क्या कहा? किस उम्मीद से मुझे देते हो? बताओ। तुम भागोगी नहीं।
आजकल के रिपोर्टर भी काफी स्मार्ट होते जा रहे हैं, खबरों को ऐसे बताते हैं जैसे ये पुराने जमाने में जाकर देख कर आए हों। अब उठने जा रहा है 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा। मामला है रावण के उस पुष्पक विमान का। क्या रावण दुनिया का पहला पायलट था? मैं तो भड़वा हूँ, सॉरी कलियों की करता। दीदी इंस्टाग्राम पर किचन की टिप्स शेयर करने आई थी, लेकिन इनकी टिप्स तो लाइव पर इनको ही भारी पड़ गई। अच्छा ठीक है, समझ गया। और अभी तो रुको, रुको जरा, सब्र करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। कड़वा जरूर है, मगर आजकल की कुछ लड़कियों की सच्चाई यही है। लेकिन एक सेकंड, बिटिया तुम हो देख ले लड़का पसंद है या नहीं। पसंद है। अब पेट्रोल पंप वालों ने जो बोला था, भाई ने तो बिल्कुल वैसा ही किया। भैया डीजल डाल, कुप्पा पंप नहीं मिलेगा भैया, चल आगे बढ़ो। ले भैया डीजल डाल, कुप्पा पंप नहीं मिलेगा भैया। अरे तो फिर काहे में मिलेगा? चल लेके आ, यो ले ट्रैक्टर, ले कर भैया। अरे ट्रैक्टर ये जल्दी कर। मैं तारीख ऊपर। अरे बाप रे। रात में इस कॉल के चक्कर में तो बेचारे भाई की जान निकल कर ही गले में आ गई। हेलो। कोरोना में पास होने के बाद जब कोई इंसान डॉक्टर बनता है तब वो कुछ ऐसे ही इलाज करता है। डॉक्टर साहब जल्दी आओ जल्दी, ये देखो मेरे भाई को देखो क्या। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भाई की तो धड़कने कौन है? भाई मेरा भाई बहुत गलत होया यार बेचारा। सुनिए, जो तो लगाना भूलेगा खाना में। लगाओ लगाओ, ये धड़कन है भाई। हे भगवान, इसे देखो, इसे जो मर गया भाई। महात्मा गांधी के चक्कर में मरे थे। महात्मा गांधी लड़कियों के चक्कर में मरे थे। कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। होशियारी के चक्कर में तो आज बेचारे भाई के साथ ये दीदी एकदम सही खेल गई। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। भैया कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। कितना हुआ? भैया मैं अपना वॉलेट शायद घर पे भुलाई हूँ, मेरे गेस्ट वेट कर रहे हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक ले जाती हूँ, आके आपको पैसे दे देती हूँ। नहीं मैम, ऐसे नहीं होता, आप पहले पैसे लेके आइए, उसके बाद लीजिए। सही बात है। भैया प्लीज मेरे गेस्ट। कितना हुआ है? 50 हुआ। मैं कर दूंगा, परेशान होती है। जाइए। अरे लेकिन आप क्यों करेंगे? अरे आप क्यों परेशान हो रही है? इंसान इंसान के काम आता है ना। अरे कल को आप मिलेंगे, हमें दे दीजिएगा। जाइए, वेट करेंगे। जाइए पक्का ना? जाइए। थैंक यू सो मच। लेकिन एक सेकंड, अरे बाप रे। जब आपके पास ऐसे दोस्त हो तो फिर शायद आपको भी दुश्मनों की क्या ही जरूरत होगी। इसका माँ का हमको समझ नहीं आ रहा यार कि मेरे घर में कैसे पता चल रहा है कि सलाम खाई नहीं खाते। हाँ मम्मी ठीक है, हम आज बुकिंग करा दे रहे हैं। दुश्मन न करे माँ का हमको पता चल गया मेरा घर में कौन बता रहा खाने के बारे में। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? रुको जरा, सब्र करो। लेकिन एक सेकंड, भाई तेरी पुलिस में नौकरी लग गई। छोटा सा मेरा जान है खुदा। पुलिस के सामने चोरी करता है तो साला बहुत नीच आदमी रहे। भाई तू कलेक्टर बन गया। छोटा सा मेरा जान है। You are suspended. You're
आजकल की लड़कियां होटलों में खाना खाने कम और ये काम करने ज्यादा जाती हैं। मैडम आप पहले क्या लेंगी? मैं पहले 10-12 सेल्फी लूंगी, आप 20 मिनट बाद आना। भाई खुद को होशियार समझ रहा था, लेकिन दुकानदार ने इसकी सारी अकड़ी निकाल दी। भैया एक मैंगो शेक पिलाना। हाँ, बड़ी गर्मी है भैया, एक मेरी तरफ से, आप भी पी लो। चलो भैया। भैया 50 हो गए। क्या हो गया भैया? एक 20 का मैंने पिया, एक आपने पिया, 40 ही तो हुआ। वो मैंने ना 30 वाला पी लिया था। प्रैंक करने की भी अगर कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने वो भी तोड़ दी। अरे अंकल, ये लो शादी का कार्ड। अरे वाह यार, तेरी शादी है? क्या बात है, सब परिवार आएंगे पूरे। कब है? शादी तो हो गई है, तो कार्ड बचे थे, मैंने सोचा बांट दूं। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा भाई भी आ जाऊंगा मैं इनकी। अगर घर में बिजली नहीं है तो यह एंटरटेनमेंट देख सकते हैं, बस अपनी खुद की रिस्क पर। और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा था? चलो भाई देखो। क्या था ये? नहीं, ये क्या तुमने अभी मेरे साथ? मैं क्या टीवी हूँ तुम्हारा? एंटरटेन का सामान हूँ? ये रिमोट से कंट्रोल नहीं होने वाली, मैं समझे तुम? और ये क्या है ये? मैं सिर्फ यहाँ पे काम करने के लिए हूँ और तुम यहाँ पे बैठ के टीवी देखते रहते हो, खाते रहते हो। मुझे समझ क्या रखा है तुमने? इंसान सबके सामने होशियार बन सकता है, लेकिन अपने पापा के सामने बिल्कुल नहीं। ये लो बेटा आइसक्रीम। हाजी इसके तो पेट में दर्द हो रहा है, इससे तो उठा भी नहीं जा रहा। सर आज से स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई है, आप अपने बच्चे को स्कूल भेज देना। ओ बाप से होशियारी। अरे बेटा तुम्हारे टीचर का कॉल आया था कि गर्मियों की छुट्टी 1 महीने की और बढ़ गई। लाओ पापा आइसक्रीम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा हुआ दीदी रिंग लेकर निकल गई और बेचारा भाई बच गया, वरना बेचारा भाई इनके चक्कर में सड़क पर ही आ जाता। थैंक यू, मी निघते. दादा याचे किती रुपये मिळतील? 1 लाख होती. जब साथ में ऐसे दोस्त हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। रुको 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 रुको, हेलमेट कहाँ है? चलान कटेगा तुम्हारा। इंस्पेक्टर तू जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूँ? तू रुक। हेलो एसपी, ये तेरा इंस्पेक्टर चलान काट रहा हूँ, कह रहा मेरा। ले बात कर। नहीं साहब जाओ आप। बात करना तो साहब, गलती होगी, आप जाओ। अरे तू बात क्यों नहीं कर रहा? भाई तुम हैंड फ्री कर दो ना। दीदी ने भाई को आज ऐसा सुधारा है कि आज के बाद दोबारा ये किसी लड़की के साथ मजाक नहीं करेगा। यार किससे पूछूं? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हैं? हाँ, आप ना यहाँ से सीधे जाइए और पहला राइट ले लीजिए। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपकी भी थोड़ी थोड़ी मूंछें आती है ना। तो इतनी बड़ी दाढ़ी और रीत जैसी मूंछ लेके आया, मैंने कुछ बोला? चला जा यहाँ से, दोबारा नहीं आना, टकला करूंगा, चले जा। भाई का एक्सपीरियंस देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि इसकी दुकान क्यों बंद हो गई। भैया मुझे भी काम पे लगा लोगे क्या? हाँ भैया लगा लेंगे। पहले कभी दुकान पे काम करा किसी की? हाँ भैया करा, 3 साल का तजुर्बा, खुद की दुकान थी मेरी। आजा तो अंदर आजा, दिखा अपना तजुर्बा आगे। केले बढ़िया केले। पता नहीं हम लड़कों के साथ ही हर जगह इतना भेदभाव क्यों होता है। अब जैसे कि यहाँ पर ही देख लीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भैया कटिहार चलोगे? हाँ मैडम चलेंगे, लेकिन मेरे बस का ख्याल कौन रखेगा? इस ट्रिक के बाद शायद दीदी की अब जिंदगी में कोई और ट्रिक काम ही नहीं करेगी, क्योंकि मम्मी जी जो इनकी ट्रिक की शिकार हो गई। मम्मी मेरे को ना गर्मी से बचने का ना उपाय मिल गया। अरे वाह बेटा, छोटा सा मेरा जहां है। मम्मी अब लग रहा है ना ठंडा ठंडा। आज तक बहुत तरीके के हेयर कट देखे थे, लेकिन ऐसा हेयर कट जिंदगी में पहली बार देखा है, जैसे कि इस भाई ने करवाया। भैया बाल कटिंग हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा।
भैया कौन सा कटिंग कर दूं? भैया ऐसा कटिंग करना है, ऐसी कटिंग करना कि इंडिया में आज तक किसी ने किया ही ना हो। ठीक है भैया, हो जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हो गया भैया। गाली नहीं दे सकता, क्या बात गाली नहीं दे सर, क्या बात, ये बात, अरे सर क्या बात, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। काम करती हुई बीवी को छेड़ना मतलब शेरनी के पिंजरे में हाथ डालने के बराबर है। सारा दिन बर्तन ही चमकाएगी, कभी पति को भी चमका दिया कर। इतना चुभने लगा हूँ सबको, बुरा तो नहीं है। भाई ने क्वेश्चन तो अच्छा पूछा था, लेकिन इसने तो आंसर ही बदल डाला। ये बिस्किट का पैकेट देख के बताना कौन सा बिस्किट है, बता दिए तो 100 रुपए मिलेंगे। हटना दोस्त, आगे चढ़ जाओ, बताओ कौन सा बिस्किट है। ये पाले जी है, पाले जी। ये क्या हो गया? इसका कारण नरेंद्र मोदी। कौन सा ये? मोदी जी है। इन लोगों की ऐसी हरकतें देखने के बाद तो अब मदद करने वालों पर से भाई का विश्वास ही उठ जाएगा। गाड़ी चलेगा? हाँ चलेंगे ना साहब। क्या लेगा? कोई जो मार्केट में रेट चल रहा है 600 रुपए साहब। 600 रुपए नहीं दूंगा, वैसे भी आधा दिन हो गया है, 400 रुपए दूंगा। हाँ ठीक है साहब। चल बैठ जा इसके पीछे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार भाई पहले खाना खा लेते हैं यार, बहुत भूख लगी है। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं खाएगा? तो नादान। मैं तो अपने घर से रोटी लाया। अच्छा, अरे भाई खा ले, मैं खिला रहा हूं। तो तेरे को हरामी सा पता था, तो राम निकला, देवमानुष निकला। कितने हो गए भैया? 1250। यार भाई पैसे तो नहीं है, किचन किधर है? ये पकड़ 400। मजाक का टाइम है ये, बीच में कुछ भी कर, चैनल से कांधा लगना चाहिए। ठीक है। अबे साले, लगता है भाई खतरों का खिलाड़ी है, इसीलिए खतरों से खेल रहा था। रुको जरा, सबर करो। गर्मी से बचने के लिए दीदी ने अपने साथ साथ अपने पति को भी ये वाली ड्रेस पहना दी। अरे बाप रे। क्या पहना है तूने? गाउन पहना है यार, गर्मी में इसमें ही मजा आती है। तूने बताया नहीं आंटी भी आए हैं? वो आंटी नहीं, आंदू है। अरे बाप रे। ओ भाई मारो मुझे मत। अरे मैडम आप ये बताइए, आपने कॉल क्यों करी थी हमें? अरे मैं ये कह रही थी, मैं पार्टी में जानी हूँ, सूट पहनूं फ्रॉक पहनूं? अब गन्ने का जूस तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि बनाने का प्रोसेस नेचुरल जो है। ये लीजिए मैडम। वाह भैया, क्या जूस बनाया है? मैम मशीन खराब है, नेचुरल तरीके से निकाल रहे हैं। भैया एक गिलास और बना दो। एक गिलास और? भाई एक गिलास और कर दे, कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। भाई जल्दी कर दे। बस 2 मिनट। मैम बस 2 मिनट और इंतजार करिए। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात में दम तो है। ये है लेडीज अंडरवेयर। और राजा को अपनी रानियों पे एतबार नहीं रहता या इंटरव्यू नहीं रहता, तो उसको लॉक करके जाते थे। इसका मतलब छिनरई राजे महाराजा के जमाने से हो रहा है। भाई आज के टाइम पे इसकी जरूरत सख्त है। बात तो सही है। दीदी खुद को होशियार समझकर दुकानदार को चूना लगाने आई थी, लेकिन दुकानदार भी इससे 2 कदम आगे निकला। गर्मी बहुत है भैया, गन्ने का जूस लगाना। मेरी तरफ से 1 गिलास आप भी पी लीजिए भैया। मैडम आपके 30 रुपए हुए। 30 रुपए हुए? 10 का आपने पिया, 10 का मैंने पिया, 30 ही तो हुए। वो मैडम मैंने 20 वाली गिलास पी ली थी। पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता ये सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। अच्छा अच्छा बेबी सुनो ना, मैं ना कार लेने जा रही हूँ, सजेस्ट करो कौन सी कार लूँ? आओ तुम एक काम करो, तुम क्रेटा ले लो। अच्छी है? बेस्ट है। ठीक है वही ले लेती हूँ। मैं भी चलूं? एक्चुअली ना पापा जा रहे हैं हमारे साथ। ठीक है बाय। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सुनो, एक
काम करना, ऑटो लेना। सही रहेगा। अरे हाँ, ऑटो लेना। चलो ठीक है, ओके। कहाँ रह गई यार? बेबी, अरे तुम ये क्यों चला रही हो? खरीद लिया ना मैंने। क्यों? आपने तो कहा था ऑटो लेना। दीदी क्या ले लिया ये? देखा, मैंने तुम्हें वही समझाया था ना। मैंने इसे कहा था ये क्या ले रही हो? पागल है पागल। पिंक कलर में लेना था इसको। पता नहीं काला पीला कलर ले लिया। हर किसी के पास होता ही है। ए जी, तुम कभी पागल खाने गए हो? अरे ले, पागल कैसी बातें कर रही है? और तुझे कहाँ से लेकर आया? गरीब इंसान तो बहुत देखे, लेकिन ये दीदी तो कुछ ज्यादा ही गरीब है। कड़क है। एक्सक्यूज मी, आपके पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या मैं जान सकती हूँ आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? वो ना, मैं महंगे परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकती और ये सीक्रेट है, तो आप प्लीज किसी को बताना मत। मैं धूप बत्ती लेकर घूमती हूँ। पता नहीं ग्लव्स बनाने वाली कंपनी भी कौन से सस्ते नशे कर रही है, लेकिन भाई ने पूरा एक्सपोज करके रख दिया। ये कंपनी वाले ऐड कर रहे हैं अपने ग्लव्स की। मूरी पहरा के दिखा रहे हैं, वह काट के दिखा रहे हैं। देखो मूरी कट गई है भीतर से, पर ग्लव्स नहीं कटे हुए। अब वो न्यो बता दो, मूरा खाओ जब यहाँ हाथ में पहरेंगे तो हाथ की सुरक्षा के न्यो पहरेंगे कि ग्लव्स की सुरक्षा के पहरेंगे। हाथ तो कट जाएगा भीतर, ग्लव्स नो कटो मत कटो। तो हाथ को तो नौ सहेगा, चटके पर लगो का। काम करते हुए इंसान को छेड़ना तो इस भिखारी को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। भैया जी कुछ दे दीजिए। अरे भाई मेरे पास नहीं है कुछ, मैं खुद यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, तो तुम्हें कहाँ से दे दूँ? अरे भैया कुछ तो दे दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। ये रिपोर्टर दीदी इन महिलाओं के साथ प्रैंक करने आई थी, लेकिन इनका प्रैंक तो इनको ही भारी पड़ गया। आपके कितने बच्चे हैं? 5। हाँ। और शादी होगी आपकी? 5 बच्चे बिना शादी किस तरह होगी? हमारे वहाँ तो ऐसे हो जाते हैं। अच्छा। नहीं, हम तो शादी करके लाए बस 5 बच्चे इसलिए। कवारी जाम लेती हो? हाँ, हमारे वहाँ तो ऐसे हो जाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पर किसके आदमी बनाती हो? हैं? किसको आदमी बनाती हो कवारी पे?